ये देखो नया कैंपेन बनाने गया मैं, ठीक है। अब मैं आपको दो ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ, एक लैंग्वेज के ऑप्शन के बारे में, शेड्यूलिंग छोटा सा ही ऑप्शन है, बस वो देख लेते हैं। टाइम लेगा ये, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। कि वहाँ पे देखा होगा ना, वहाँ पे एक लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, तो एक होता है ऐड शेड्यूलिंग। देखो लैंग्वेज का ऑप्शन क्या है, आप उसमें से अगर आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलने वालों को टारगेट करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों को टारगेट करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलने वालों को टारगेट कर सकते हो, वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल यूट्यूब वीडियो हिंदी में है, तो आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी वालों को टारगेट कर सकते हो। यूट्यूब वीडियो है आपके बंगाली में, तो आप सीधा बंगाली वालों को टारगेट करो, तो स्पेसिफिकली वो चीज़ आपका ऑप्शन है, ठीक है। खास बात बता देता हूँ, जो गूगल को पता कैसे चलता है कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, एक तो पता चलता है आपके ब्राउज़र की लैंग्वेज से। यहाँ पे होता है ना एक ऑप्शन होता है जिससे ब्राउज़र की लैंग्वेज कैप्चर होती है, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है आपका लैंग्वेजेस का, ये रहा। अगर आपके ब्राउज़र की लैंग्वेज बंगाली है तो इसका मतलब आपको क्या आती है, बंगाली आती है, पहला सिग्नल ये जाता है। लेकिन एक बंदे को मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आ सकती है, हिंदी इंग्लिश अलग अलग आ सकती है, वो कैसे पता चलेगा। आपकी लैंग्वेज तो यहाँ पे बंगाली है, बट आप जो सर्च करते हो ज़्यादातर वो इंग्लिश में सर्च करते हो, ठीक है। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ वेब, मैं करता हूँ हाउ टू मेक अ कैरियर इन वेब डेवलपमेंट, मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, मैं अब मैं इंग्लिश में सर्च कर रहा हूँ और जो वेबसाइट्स पे जा रहा हूँ वो भी क्या है, इंग्लिश की है। तो अब मेरा बंगाली भी आती है और मुझे इंग्लिश भी आती है। तो अगर कोई ऐड चलाने वाला बंगाली वालों को टारगेट करेगा तब भी मुझे ऐड दिखेगी, कोई ऐड चलाने वाला इंग्लिश वालों को टारगेट करेगा तब भी मुझे ऐड दिखेगी, ठीक है। तीसरा, अब मैं जो यूट्यूब वीडियो है वो ज़्यादातर हिंदी में देखता हूँ, तो इसका मतलब मुझे क्या है, हिंदी भी आती है। तो कोई एडवर्टाइज़र होगा जो हिंदी वालों को टारगेट करेगा तो हिंदी में मुझे दिख सकती है, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब होता है, आगे समझ में। एक बंदे को मल्टीपल लैंग्वेजेस आ सकती है, तो अगर कोई हिंदी वालों को टारगेट करेगा तब भी मुझे ऐड दिखेगी, बंगाली वालों को करेगा तब भी मुझे ऐड दिखेगी, कोई इंग्लिश वालों को टारगेट करेगा तब भी मुझे ऐड दिखेगी, ठीक है। ऐसे ही होता है, ये प्रॉपर जो बातें हैं ना, ये गूगल का एक डॉक्यूमेंटेशन है, लैंग्वेजेस ऑप्शन इन गूगल एड्स, मतलब उस पर ये गूगल ने बता रखा है, ये चूज योर लोकेशन एंड लैंग्वेज। गूगल ने यहाँ पे ना एक डिटेल में एक एग्जांपल दिया हुआ है। लेट्स से दैट यू हैव ऑन बिजनेस इन नॉर्वे, आपका नॉर्वे में आपका खुद का बिजनेस है, एंड यू हैव टारगेटेड योर एड्स टू द कंट्री ऑफ नॉर्वे एंड सेट योर टारगेट लैंग्वेज टू, वहाँ की लैंग्वेज होगी, कोई नॉर्वियन लैंग्वेज होगी। दिस मीन्स दैट योर एड्स कैन अपीयर ऑन गूगल फॉर कस्टमर्स इन नॉर्वे हु हैव सेट नॉर्वियन हैज देयर कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। नॉर्वे में टारगेट कर रहे हो आप एड्स, नॉर्वे के लोग को टारगेट कर रहे हो और जो लोग नॉर्वियन बोलते हैं, ठीक है। योर एड्स कैन अपीयर इन देम इन नॉर्वियन इफ यूजर अंडरस्टैंड नॉर्वियन बट मे बी सर्चिंग फॉर योर प्रोडक्ट इन इंग्लिश, मतलब वो नॉर्वियन जानता है बट सर्च किस में कर रहा है, इंग्लिश में, तब भी ऐड दिखेगी, ठीक है। इसने एक दो और एग्जांपल दिए हो यहाँ पे, अब इसने पुराने वाले एग्जांपल हटा दिए। हाँ पहले अब और भी होते थे, अबाउट लैंग्वेज टारगेटिंग, यहाँ पे जाके देखते हैं। हाँ ये वाला ऑप्शन मैं बताने वाला था, ये देखो, पेट एंड माया, माया हैज़ व्यूड सेवरल कुकिंग ब्लॉग्स, मतलब माया कुकिंग ब्लॉग्स को पढ़ती है गूगल पे, ठीक है। डेट आर रिटन इन जैपनीज, जो कि किस में लिखे होते हैं, जैपनीज में लिखे होते हैं। एंड सी एड्स फ्रॉम द कैंपेन टारगेटेड टू द जैपनीज स्पीकर, सिंपल सी बात है, जो भी ऐड चलाने वाला जैपनीज लोग को टारगेट करेगा ऐड दिख जाएगी उसे। She may also see Japanese ads even when she read other blogs on the Google Display Network that are written in English. अगर वो इंग्लिश वाली वेबसाइट्स पे जा रही है, ऐसी वेबसाइट जो किस में लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखी हुई है, तब भी उसे जापानीज वाली एड्स दिख रही है। क्यों? तो गूगल को पता है कि इसे इंग्लिश और जापानीज दोनों आती है, इसको जापानीज वाली एड्स हर जगह दिखा रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये इसमें। चल आगे देखते हैं, एक होता है एड शेड्यूलिंग। चलो बजट बताता हूँ पहले। आपने वहाँ पे ना एक होता है बजट रखने का ऑप्शन, आप डेली का कितना बजट रखना चाहते हो, तो आपने रखा लेट्स से 5,000, ठीक है, छोटी कैलकुलेशन के लिए 500 रखते हैं।
ठीक है, 500 का बजट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेली 500 ही खर्च करेगा। आज 500 कर रहा है, कल 600 भी कर सकता है, 700 भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, 300 भी कर सकता है, आपका 400 भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। ठीक है, बट महीने का एवरेज कितना आएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 30। महीने में कितना स्पेंड होना चाहिए, 15,000 स्पेंड होना चाहिए। महीने में कितना स्पेंड होना चाहिए, 15,000। बस जो भी आप डेली बजट रखोगे ना, गूगल उसे मल्टीप्लाई बाय क्या कर देगा, 30 मल्टीप्लाई कर देगा। आप जैसे ये किया तो क्या आ गया, 15,000। ठीक है, मतलब महीने में कितना खर्च होगा, 15,000। डेली आप रख रहे हो 500 का बजट, कभी कम भी करेगा, कभी ज़्यादा भी करेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज महीने में कितना खर्च करेगा वो, 15,000। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब है। अब आप कहोगे अगर कभी 500 काट रहा है, कभी 600 काट रहा है, 700 काट रहा है, मैक्सिमम कितना काट लेगा वो, 500 का मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम ट्वाइस ही होगा। मतलब 500 का ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दिन में कितना काट सकता है, 1000। 1000 से ऊपर वो नहीं काटेगा। अगर आपने मान लो 5,000 का बजट लिया है, तो 5,000 का कितना काटेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा, 10,000। ठीक है, कम से कम भी वो काटेगा, कम से कम मान लो कभी 200 काट लिया, 300 काट लिया। लॉजिक ये देता है गूगल कि भाई हो सकता है आज आपको सेल ज़्यादा मिले। ठीक है, हो सकता है अगर आपको आज सेल ज़्यादा आ रही होगी ना, आज सेल ज़्यादा आ रही होगी तो बजट वो लगाता जाएगा। हो सकता है आज सेल कम आ रही हो तो बजट वो क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब है। अगला अगला एक ऑप्शन है ऐड शेड्यूलिंग। ऐड शेड्यूलिंग क्या है, जैसे कि मेरा मान लो एक वो है कॉल सेंटर है, जो कॉल सेंटर एक्टिवेट रहता है मान लो सुबह 10 AM से लेकर शाम की 6 PM तक। ठीक है, तो आप अपनी एड्स को आप कब चाहते हो कि आपके पास लीड्स कॉल्स की लीड्स कब आए, इंक्वायरीज कब आए, 10 से लेके शाम की 6 बजे तक, क्योंकि रात को जो भी मेरे पास कॉल आएगी मैं उसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो आप अपनी एड्स को क्या करो, शेड्यूल कर दो डेली। मतलब सुबह 10 बजे आपकी ऐड हो जाएगी प्ले, और 6 बजे क्या हो जाएगी, पोज। अगले दिन 10 बजे स्टार्ट, 6 बजे पोज, ये मतलब है। ठीक है, एक होता है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। मान लो दिवाली है 15 नवंबर की। ठीक है, मैं 15 नवंबर को तो ऐड नहीं बनाऊंगा, मैं ऐड बना दूंगा 10 नवंबर को, और उसे क्या कर दूंगा, शेड्यूल 15 नवंबर, उसे क्या कर दूंगा यहाँ से, शेड्यूल 15 नवंबर 2023। मतलब पहले ही मैं ऐड बना के रख रहा हूँ और उसके बाद शेड्यूल में मार दूंगा, सिंपल सा मतलब है। ठीक है, एक और बात का आप याद रखना, कभी भी आप एड्स चलाओ ना तो कोशिश करना, अगर आपने अभी एड्स चलाई, आपने कैंपेन को क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद कभी भी ऐसा मत, पब्लिश करने के बाद होता क्या है, 2-3 घंटा वो क्या रहता है, रिव्यू में रहता है। 2-3 घंटा कैंपेन क्या रहता है, अंडर रिव्यू में रहता है। उसके बाद फिर कैंपेन क्या होता है, लाइव। ठीक है, कैंपेन क्या होता है उसके बाद, लाइव। मान लो 2 बजे कैंपेन आप पब्लिश करते हो, 4-5-6-7 बजे तक वो लाइव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपका डेली बजट 1000 होगा ना, तो रात की 7 बजे, 7 बजे लाइव हुआ, 7 बजे से लेके रात की 12 बजे तक 5 ही घंटे हैं। इस बीच वो आपके सारे डेली बजट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि डेली बजट तो पूरे 24 घंटे में यूटिलाइज होना चाहिए। इसलिए कोशिश क्या किया करो, आप कैंपेन, जो भी आप कैंपेन बनाते हो उसे शेड्यूल लगा दो अगले दिन की रात की 12 बजे। अगर मैं अभी कोई कैंपेन बना रहा हूं तो उसे मैं शेड्यूल लगा दूंगा 25 तारीख, 25/11/2023 रात की 12 बजे से लाइव, 12:01 से लाइव हो जाए। ठीक है, ताकि पूरे 24 घंटे की उसे साइकिल मिले। हाँ बोलो, लोकल लिस्टिंग बताई तो है मैंने तुम्हें ना, टेलीग्राम की, वो टेलीग्राम चेक करो, आगे समझिए। तब मैंने आपको अलग अलग ऑप्शन बताया, एड शेड्यूलिंग, बजट, एक मैंने आपको बताया स्टार्ट डेट एंड डेट, एक मैंने आपको बताया लैंग्वेज टारगेटिंग, लोकेशन वाला हमने कल ही देख लिया था। ठीक है, एक वहाँ पे होता है सर्च पार्टनर और डिस्प्ले पार्टनर, भाई आपने एक ऑप्शन देखा होगा कि एक टॉप पे ही होता है, दिखा देता हूँ, आ गया हो तो देख लेते हैं। सर्च कैंपेन्स,
आपको एक पूरा थ्योरी वाला टॉपिक है, उसकी मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, वो आप घर से देखना, अभी तो नहीं। ये देखो, नेटवर्क सर्च और डिस्प्ले नेटवर्क। क्या आप अपनी सर्च ऐड को अलग अलग वेबसाइटों पे दिखाना चाहोगे? ये मतलब है, जैसे मैं अभी एक वेबसाइट पे हूँ, ठीक है, इस वेबसाइट पे अगर वेबसाइट पे कोई ऐड दिख रही है तो वो क्या होती है, जनरली बैनर ऐड होती है। ये क्या होती है, बैनर ऐड होती है, हमने ये बात की थी। लेकिन कई बार क्या हो रहा है, जो सर्च ऐड भी ना यहाँ पे दिखने लग जाती है। सर्च ऐड में क्या होती है, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन होते हैं, वो भी यहाँ पे दिखने लग जाती है। क्या आप वो चाहते हो? नहीं चाहते हो। क्योंकि एक चीज़ समझो, बंदा आया एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, इस पे आया है, तो आपकी ऐड को वो देखने आया है या उसके न्यूज़ को देखने आया है? न्यूज़ को देखने आया है ना। तो इसीलिए इस ऑप्शन को तो आप अनचेक कर दोगे, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बजट अनलिमिटेड है तो कर दो, क्योंकि वहाँ से भी आपको बेनिफिट आ ही सकता है, क्योंकि क्या पता उस बंदे का इंटेंट हो वहाँ से कुछ करने का। तो आप टिक भी कर सकते हो, अनटिक भी कर सकते हो। अगर बजट लिमिटेड है तो इसको क्या करो, अनचेक। ठीक है, करो ना। हाँ, इस पे नहीं ना, मैं पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी आईडी पे डीएम, यहाँ पे डीएम आईडी खुलेगा ना, यहाँ पे वो वाला खुलेगा। हाँ, ठीक है, आ गया। ये होता है अपना सर्च एंड डिस्प्ले पार्टनर। ठीक है, आगे लैंग्वेजेस हमने देख लिया, इसको आप छोड़ो। ठीक है, बाकी अभी अभी ऑप्शन को रहने दो। ठीक है, एक और चीज़, चलो आगे बाद में बता दूंगा। ठीक है, आगे समझ में। एक बार आप इस ऑप्शन को देख लो, और लास्ट क्लास तक जो भी था ना, आप एक बार उसे फिर से देख लो। मैं आपको एक पूरा थ्योरी का टॉपिक है, वो आपको मैं भेज देता हूँ, 1 घंटे की क्लास है। ठीक है, वो आप एक बार देखना।